तो गाजा में नेतन्याहू ने फिर जंग शुरू कर दी और नेतन्याहू की सेना ने गाजा को नए सिरे से घेरना शुरू कर दिया है। इस बार पहली बार से ज्यादा बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बेहद बारीकी से गाजा की गलियों को स्कैन किया जा रहा है। एक एक हमास लड़ाके के ठिकाने पर हमले हो रहे हैं। इस बार नेतन्याहू की रणनीति ज्यादा विध्वंसक है। हालांकि नेतन्याहू इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते और किसी भी कीमत पर हमास का सफाया और गाजा पर कब्जा करना चाहते हैं नेतन्याहू। अब बड़ी संख्या में इजरायली टैंक गाजा पहुंच चुके हैं और बख्तरबंद वाहनों की भी गाजा में एंट्री को लेकर तस्वीरें सामने आई है। आईडीएफ का बयान, सेना जमीनी आक्रमण में शामिल है। फिलहाल ये लेटेस्ट तस्वीर देखिए जहां साफ है कि किस तरीके से बख्तरबंद वाहनों की भी गाजा में एक बार फिर एंट्री हो चुकी है और बड़ी संख्या में इजरायली टैंक गाजा पहुंचे। अपनी आबादी वाले इलाकों में घुसे हमास के ठिकानों पर विध्वंसक हमले की यह तस्वीर देखिए, क्योंकि इस बार हमास के संपूर्ण सफाई के प्लान को लेकर खबर। इजरायल का गाजा पर कब्जे का प्लान, गाजा को बफर जोन बनाने के प्लान को लेकर खबर। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने गाजा की स्थिति को भयावह बताया है। गाजा की बहुमंजिला इमारत गिराई गई। इस हमले की वजह से ध्वस्त हो चुकी इमारत की यह तस्वीर। इमारत का कभी भी गिरने का खतरा था और मिसाइल हमलों से इमारत को ध्वस्त किया गया। लेकिन गाजा पट्टी में आईडीएफ के ऑपरेशन की एक बार फिर शुरुआत हो चुकी है और हमास नेटवर्क पर अटैक किया जा रहा है। आईडीएफ की दक्षिणी कमान को यह जिम्मा सौंपा गया है। हमास के संपूर्ण खात्मे का जिम्मा सौंपा गया है। तो हमास नेटवर्क पर किए जा रहे अटैक को लेकर यह लेटेस्ट तस्वीर देखिए, जहां आने वाले 7 अक्टूबर को हमास के अटैक को 2 साल हो रहे हैं। ऐसे में हमास के खात्मे को लेकर इजरायल अब आने वाले 2 हफ्ते में कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाला है, यही बड़ी खबर है। क्योंकि गाजा में आईडीएफ के विध्वंसक एक्शन को लेकर खबर, कैसे हो रहे हैं जमीनी हमले। आईडीएफ की 3 डिवीजन ऑपरेशंस में जुटी हैं। इजरायली सेना का एक साथ कई ठिकानों पर हमला और टैंक्स के जरिए हमास के ठिकानों पर घुस रही है आईडीएफ। 100 से ज्यादा हमास ठिकाने ध्वस्त। आर्टिलरी बैटरी, टैंक्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। हवाई हमलों को लेकर भी खबर है। लड़ाकू हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट गोले बरसा रहे हैं। हमास के कमांड सेंटर और लॉन्च सेंटर पर गोले बरसाए गए। रिहायशी इलाकों पर भी मिसाइलें दागी जा रही हैं। लेकिन आईडीएफ ने अब गाजा खाली करने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। गाजा में रह रहे लोगों को दी गई चेतावनी, लोगों से नियम का पालन करने को कहा गया, लोगों की निकासी के लिए बताया गया कॉरिडोर। तो 5 कदम से कैसे नेतन्याहू गाजा पर कब्जा करना चाहते हैं, एक एक इंफॉर्मेशन। पहला कदम, ग्राउंड से पुख्ता खुफिया जानकारी जमा की जा रही है। दूसरा कदम, हमास नेटवर्क के खिलाफ बड़ा सैन्य ऑपरेशन। तीसरा कदम, चुन चुनकर हमास लड़ाकों को खत्म किया जाएगा। चौथा कदम, गाजा से हमास नेटवर्क का संपूर्ण खात्मा। 5वां कदम, पूरे गाजा पर इजरायल का कब्जा और नया गाजा बनेगा। अब आईडीएफ से लड़ने के लिए हमास की तैयारी को लेकर भी खबर है। हमास गाजा के पश्चिम तट पर गतिविधियां तेज कर रहा है। आतंकवादी ढांचे को हमास बढ़ा रहा है। इजरायलीज के खिलाफ हमले की योजना बनाई जा रही है। यरूशलेम पोस्ट के हवाले से फिलहाल इसको लेकर क्या बड़ा दावा किया गया है, क्योंकि हमास की ये रणनीति आखिर है क्या और कैसे हमास इजरायल पर हमले की कर रहा है प्लानिंग। सुरंगों में छिपे हमास लड़ाकों से सबसे ज्यादा खतरा है। इजरायली सैनिकों पर घात लगाकर हमले हो रहे हैं। तबाह इमारतों में छिपे हमास के लड़ाके भी बड़ी चिंता है। और गाजा के पश्चिमी तट पर हमास लड़ाकों का जमावड़ा। पश्चिमी तट के संसाधनों पर हमास का कब्जा है और आईडीएफ के साथ साथ इजरायल पर भी हमले की अब योजना को लेकर किया गया है बड़ा दावा। अब ट्रंप और स्टार्मर मुलाकात में गाजा का मुद्दा उठ सकता है। ब्रिटेन के दौरे पर हैं डोनाल्ड ट्रंप और आज ट्रंप और स्टार्मर की मुलाकात, जहां फिलिस्तीन को मान्यता ब्रिटेन दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा गाजा में नरसंहार।
खबर गाजा पर इजरायल के नॉनस्टॉप हमलों को लेकर है, जहां गाजा सिटी में टारगेट पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं और 24 घंटे में 40 से ज्यादा इमारतों को जमींदोज कर दिया गया है। बड़े टावर्स में ह्यूमन शील्ड बनाकर हमास मौजूद है, ये रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। यही वजह है कि खंडर हो चुके पूरे इलाके में बड़ी बड़ी इमारतें जो अभी भी हैं उन्हें अब टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये हमास के सेफ जोन बने हुए हैं। और गाजा पर इजरायल के नॉनस्टॉप हमले को लेकर बड़ी खबर यही है कि कैसे गाजा सिटी में बड़ी बड़ी इमारतों को टारगेट किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 40 से ज्यादा इमारतों को जमींदोज कर दिया गया है। और गाजा सिटी में मस्जिद पर इजरायल के हमले को लेकर खबर, अल अयवाकी मस्जिद से अपना नेटवर्क चला रहा था हमास। 24 घंटे में गाजा में मारे गए 33 से ज्यादा लोग और 24 घंटे में सिर्फ गाजा सिटी में 21 की मौत हुई है। गाजा सिटी से लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन, जहां अब तक गाजा सिटी छोड़कर जा चुके हैं 4 लाख लोग और हमले से पहले गाजा सिटी में 10 लाख लोग मौजूद थे। आईडीएफ ये दावा कर रही है लोगों को साउथ ह्यूमैनिटेरियन जोन जाने के आदेश। लेकिन गाजा में है विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी, जहां इजरायल ने बड़ी संख्या में टैंक और सैनिकों की तैनाती कर दी है और 20,000 नए सैनिकों के साथ साथ गाजा सिटी में ऑपरेशन को लेकर ही आज की बड़ी खबर। गाजा में इजरायली सेना का विध्वंसक हमला, रोबोट्स के जरिए भी इमारतें तबाह कर रही है आईडीएफ। गाजा सिटी के तेल अल हवा इलाके को आईडीएफ खाली करा रही है। और अब देखिए गाजा युद्ध की टाइमलाइन। 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इजरायल पर हमला किया, 1200 इजरायली नागरिकों की जान गई। अक्टूबर 2023 जहां गाजा में इजरायल के जवाबी हमलों को लेकर खबर आई, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। अप्रैल 2024 जब युद्ध शुरू होने के 6 महीने में मौत का आंकड़ा बढ़कर 33,000 तक पहुंच गया और मई 2024 जब राफा में इजरायल के ऑपरेशन में मौत का आंकड़ा बढ़कर पहुंच गया 40,000। वहीं 21 जून 2024 जब अल मवासी रिफ्यूजी कैंप में हमला, 16 सितंबर 2025 जब गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन पार्ट 2 में मौत का आंकड़ा बढ़कर 60,000 तक पहुंच गया। लेकिन एक और बड़ी खबर यह कि नया फ्रंट खोल सकता है अब इजरायल। 2 हफ्ते में बड़े फ्रंट को इजरायल खोल सकता है और दुश्मन देश के खिलाफ वॉर फ्रंट को लेकर ही यह बड़ी खबर है, क्योंकि गाजा पहले से तबाह है। ऐसे में इजरायल हमला हुआ तो क्या? हालांकि नेतन्याहू का तर्क क्या है? सबसे पहले यही इंफॉर्मेशन, हमास का नेटवर्क मौजूद है, यही दावे किए जा रहे हैं। हमास अभी भी खतरा बना हुआ है और हमास को विदेशों से फंडिंग को लेकर भी दावा किया गया है। हालांकि बंधकों की रिहाई तक ये जंग जारी रहेगी और हमास के खात्मे तक युद्ध जारी रहेगा। यही एक और सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि गाजा की स्थिति भी जरा जान लीजिए, जहां 7 अक्टूबर 2023 जिसको फिलहाल अब 2 साल होने वाले हैं, 7 अक्टूबर 2023 के बाद से 60,000 लोगों की मौत हो चुकी है, 1.5 लाख लोग घायल हो चुके हैं, 1,72,000 इमारतें नष्ट हो चुकी हैं, 5 लाख लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में मनीष, आने वाले ये 2 हफ्ते कितने क्रूशल, 2 साल होने वाले हैं, 2 हफ्ते बचे हैं। क्या इरादा सामने रख चुका है इजरायल अब हमास के खात्मे को लेकर? किस लेवल तक ये ऑपरेशन हो सकता है? बिल्कुल, देखिए 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल पर हमास का वो बड़ा सा आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से इजराइल ने पूरी ताकत लगा दी। लेकिन आज भी गाजा में हमास एक्टिव है, हमास के पास बंधक मौजूद हैं और पूरी दुनिया के तमाम अगर आप कहें कि बयानों के बावजूद इजराइल की बमबारी रुकी नहीं है। अब असली फैक्टर सामने आता है ऐसे समय में जब ज़्यादातर पश्चिमी देश, यूरोपीय देश फिलिस्तीन को एक अलग राज्य या अलग देश देने की मान्यता पर काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जब यूएनजीए का समिट होगा और उस दौरान ये एक्टिविटी बढ़ सकती है, तो माना यह जा रहा है कि इजराइल की तरफ से काउंटर एक्शन हो सकता है, गाजा पर भीषण बमबारी हो सकती है, गाजा पर कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है। ठीक वैसे ही एक्शन जैसा हमने देखा था कि शुरुआती दिनों में बहुत से सिविलियन की डेथ हुई थी, इस तरह कुछ ऐसा कर सकता है ताकि जो मेन डिबेट अभी फिलिस्तीन को अलग राज्य के तौर पर मान्यता देने की है, उसकी जगह पर कुछ दूसरे मामले चले जाएं, यानी अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश हो सकती है। ये सब कुछ संभावना है आने वाले अगले कुछ दिनों में।